Hello student, welcome to Learn Classic Education. Today we are going to read about skeletal system. Coming to the learning objectives, at the end of this presentations, the learners will be able to, all the students present here, वो आप सब कोई जो भी देख रहे हैं ये वीडियो वो सब कुछ सीख पाएंगे. That is define the skeletal system. आप लोग define कर पाएंगे skeletal system क्या है. Then describe the function of the skeletal system. Function क्या है skeletal system को वो सब define कर पाएंगे. Explain the structure of a typical bone. Typical bone का structure सब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ. Classify bones according to their shape. Describe the axial and appendicular skeletal. हम लोग ये सब describe कर पाएंगे. Axial and appendicular skeletal. Then explain the major joints and the movements, describe bone formation and growth, and relate the skeletal system to common health condition. So ये सब हम लोग देखेंगे. So what is the skeletal system? Skeletal system क्या है? Skeletal system is the body system consisted of bones, cartilage, joints, and associated with connective tissues that provide the framework and support of the body. So skeletal system क्या है? Skeletal system is the body system. It consisted of what? Consisted of bones, cartilage, joints, and associated connective tissues that provide the framework and support of the body. Now coming to the adult human skeleton. Adult human skeleton में क्या क्या आ रहा है? Contain approximately 206 bones. Adult human skeleton contain approximately 206 bones, provides structural support, protects vital organ, helps in movement, stores minerals, produce blood cells. So adult skeletal system में ये आ रहा है. Contain approximately 206 bones, provides structural supports, protects vital organs, helps in movement, stores minerals and produce blood cells. मेजर कंपोनेंट्स क्या है स्केलेटल सिस्टम का? बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, ये सब मेजर कंपोनेंट्स है स्केलेटल सिस्टम का. क्या क्या है? बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स. सो हम लोग एक एग्जांपल देंगे. बोन्स के थ्रू जॉइंट्स फॉर्म होता है, फिर मसल्स फॉर्म होता है जिसके कारण हम लोग मूवमेंट्स कर पाते हैं. सो ये एक एग्जांपल्स है. कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? हम लोग सबको पता है स्केलेटल सिस्टम हम लोग को सपोर्ट्स देता है. तो सपोर्ट इज द मेन फंक्शन. सपोर्ट में क्या आ रहा है? प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, मेंटेन्स बॉडी शेप एंड पॉस्चर. बॉडी शेप एंड पॉस्चर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है. देन मिनरल स्टोरेज. मिनरल स्टोरेज क्या है? स्टोर्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ये हेल्प करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस स्टोर करने के लिए. प्रोटेक्शन क्या है? स्कल, जो हम लोग का ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. स्कल इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. वर्टिब्रल कोलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. वर्टिब्रल कोलम जो है वो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. रिब केज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स. हम लोग का रिब केज जो है वो हम लोग का हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करता है. तो हम लोग क्या क्या पढ़े? पहले सपोर्ट देता है, फिर प्रोटेक्शन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट्स में ये कैसे हेल्प करता है. बोन एक्ट एज लीवर्स. बोन एज अ लीवर्स एक्ट करता है. लीवर्स हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कैसे हेल्प करता है मूवमेंट के लिए. देन मसल्स अटैच टू बोन्स थ्रू टेंडन्स. देन मसल्स जो है वो बोन के थ्रू अटैच्ड होता है, जो थ्रू टेंडन्स वो हेल्प करता है हम लोग का मूवमेंट्स के लिए. देन कम्स द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन. हम लोग का ब्लड सेल्स जैसे रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स. हम लोग को ये पता है आरबीसी बोन मैरो के थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो ब्लड सेल्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है. देन फैट स्टोरेज. हम लोग का जो फैट स्टोरेज है वो भी स्केलेटल सिस्टम के थ्रू हेल्प होता है. येलो बोन मैरो स्टोर्स फैट्स. सो ये सब हम लोग का फंक्शन हो गया. अब हम लोग डिविजन्स में आएंगे. डिविजन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. द ह्यूमन स्केलेटल इज डिवाइडेड इंटू 2 मेजर डिविजन. 2 मेजर डिविजन में डिवाइड होता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक है परपेंडिकुलर. एक्सियल एंड परपेंडिकुलर स्केलेटल. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? It forms the central axis of the body.
एक्सियल स्केलेटल सिस्टम वो है जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी फॉर्म करता है. ये क्या करता है? इंक्लूड स्कल्स, वर्टिब्रल कोलम, रीब्स एंड स्टर्नम. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड करता है स्कल्स, वर्टिब्रल कोलम, रीब्स एंड स्टर्नम. नाउ मेन फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का? प्रोटेक्शन, सपोर्ट ऑफ द हेड, नेक एंड द ट्रंक. ये है मेन फंक्शन. सो कमिंग टू द अपेंडिकुलर स्केलेटल. अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या क्या इंक्लूड करता है? पेक्टोरल ग्रिडल्स, अपर लिम्स, pelvic girdles and lower limbs. Pectoral girdles, upper limbs, pelvic girdles and lower limbs. ये है appendicular skeletal system include करता है. Main functions क्या है? Movement and locomotion. So axial skeletal system का main functions क्या है? Protection and support of the head and the neck, whereas appendicular का main function क्या है? Movement and locomotion. So axial skeletal system provides support and protection. So it provides support and protection, yeah, and appendicular movements and locomotion. So classification of bone. अब हम लोग आएंगे bone का classification. हम लोग छोटे से पढ़े हैं bone का classification क्या क्या है. लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेग्युलर बोन्स, सेसमॉइड बोन्स. ये सब है बोन का क्लासिफिकेशन. लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेग्युलर एंड सेसमॉइड बोन्स. तो लॉन्ग बोन्स क्या है? लॉन्ग बोन्स आर लॉन्गर देन दे आर वाइड. जो लॉन्ग बोन्स है वो लॉन्गर है वाइड के कंपेयर, मतलब लॉन्गर ज़्यादा है वाइड के ब्रेथ के कंपेयर. एग्जाम्पल्स आर लाइक फीमर एंड ह्यूमरस. एग्जाम्पल लाइक द फीमर एंड ह्यूमरस. शॉर्ट बोन्स क्या है? स्मॉल एंड रफली क्यूब शेप्ड. जो स्मॉल एंड क्यूब शेप्ड में होता है वो है शॉर्ट बोन्स. एग्जाम्पल कार्पल्स एंड टार्सल्स. तो ये सब शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल है. सो लॉन्ग बोन लॉन्गर देन देयर वाइड एंड विच इज शॉर्ट एंड स्मॉल एंड रफली क्यूब शेप्ड. देन कम्स द फ्लैट बोन्स. फ्लैट बोन्स जो है थिन एंड फ्लैटेंड. जो थिन एंड फ्लैटेंड है वो है फ्लैट बोन. फ्लैट बोन्स का एग्जाम्पल क्या है? स्टर्नम, रीब्स एंड स्कल बोन्स. फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है स्टर्नम, रीब्स एंड स्कल बोन्स. देन इरेग्युलर बोन्स क्या है? जो है कॉम्प्लेक्स शेप्स में आता है वो है इरेग्युलर बोन्स. दैट इज वर्टिब्रे एंड फेशियल बोन्स. वर्टिब्रे एंड फेशियल बोन्स आर द इरेग्युलर बोन्स. कॉम्प्लेक्स शेप्स में आता है वो है इरेग्युलर बोन्स, वर्टिब्रे एंड द फेशियल बोन्स. नाउ सेसमॉइड बोन्स आता है जो कि डेवलप विथ टेंडेंस. पैटिला सेसमॉइड बोन्स है. सेसमॉइड बोन्स क्या है? डेवलप विथ टेंडेंस. पैटिला एक सेसमॉइड बोन्स है. सो ये सब है डिविजन्स ऑफ द बोन्स. लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेग्युलर बोन्स एंड सेसमॉइड बोन्स. लॉन्ग बोन्स longer than their weight, short bones small and roughly cube shaped, flat bones thin and flattened, irregular bones complex shapes, sesamoid bones develop with tendons. So key concept क्या आता है बोन का? Bone shape is related to its function and mechanical roles. Bone का shape is related to its function and mechanical roles. So next come to the structure of a typical long bone. So typical long bone का structure क्या है? A long bone has several important parts. So first is diaphysis. Diaphysis क्या है? Shaft और central portion of the bone. जो कि shaft और central portion of the bone है उसे diaphysis बोलता है. It mainly composed of compact bone. Diaphysis mainly composed of compact bone. Then epiphysis. Epiphysis क्या है? एक्सपैंडेड एंड्स ऑफ द बोन. एक्सपैंडेड एंड्स ऑफ द बोन जो है उसे बोलते हैं एपिफाइसिस एंड इट कंटेन्स मेनली स्पॉन्जी बोन्स. एपिफाइसिस कंटेन्स मेनली स्पॉन्जी बोन्स. देन मेटाफाइसिस क्या है? रीजन बिटवीन डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस. जो एक रीजन है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच वाला उसे हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं. इट कंटेन्स द ग्रोथ प्लेट्स इन ग्रोइंग इंडिविजुअल. मेटाफाइसिस क्या है? ग्रोथ प्लेट कंटेन करता है ग्रोइंग इंडिविजुअल्स में. पेरिस्टोनियम क्या है? पेरिस्टेनियम स्टेम दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ बोन्स. बोन का आउटर कवरिंग जो है उसे कहता है पेरियोस्टेम. नाउ इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. सो ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स कंटेन करते हैं. इंपॉर्टेंट फॉर बोन ग्रोथ एंड रिपेयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट एंड रिपेयर करने के लिए भी.
नाउ मेड्यूलरी कैविटी, हॉलो कैविटी विद द शाफ्ट, मतलब जो हॉलो कैविटी शाफ्ट विद शाफ्ट है उसे मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं. कंटेन्स बोन मैरो, दिस कंटेन्स व्हाट, बोन मैरो. एंडोस्टेम, एंडोस्टेम क्या है, थिन मेम्ब्रेन लाइनिंग द इंटरनल बोन सरफेस, जो थिन मेम्ब्रेन लाइनिंग है द लाइनिंग द इंटरनल बोन सरफेस उसे नोन एज द एंडोस्टाइम. Now bones, tissues and bone cells. So bone is a specialized connective tissue consisting of a cell and a mineralized extracellular matrix. एक specialized connective tissue है जो cell, it consists of cell and a mineralized extracellular matrix. So major bone cells क्या क्या आ रहा है, osteoblast, osteocytes and osteoclast. ये है major bone cells. फॉर्म न्यू बोन, प्रोड्यूस बोन मैट्रिक्स, यह है ओस्टियोब्लास्ट. फॉर्म न्यू बोन, प्रोड्यूस बोन मैट्रिक्स. ओस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स, मेंटेन बोन्स टिश्यूज. ओस्टियोसाइट्स क्या करता है, मैच्योर बोन सेल्स एंड मेंटेन बोन्स टिश्यूज. एंड ओस्टियोक्लास्ट break down and reabsorb bones tissues and important in the bone remodeling. ये osteoclast is important in the bone remodeling. Now type of bone tissues, bone tissues का क्या क्या टाइप है, दो टाइप है, compact bone and spongy bone. compact bone आता है dense and strong and spongy bone मतलब forms the outer layer of the bone. dense and strong जो है उसे बोलते हैं compact bone and it forms, compact bone क्या form करता है, outer layer of the bones. spongy bone मतलब contain the network of trabeculae, जो ट्रैबिक्यूले का नेटवर्क है वो कंटेन करता है स्पॉन्जी बोन. मेक्स बोन्स लाइटर, स्पॉन्जी बोन क्या करता है, बोन को लाइट करता है, लाइट वेट करता है. कॉमनली कंटेन्स रेड बोन मैरो, स्पॉन्जी बोन कॉमनली कंटेन्स रेड बोन मैरो. सो की कॉन्सेप्ट क्या है, ओस्टियोब्लास्ट, ये हम लोग को याद रखना है, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट बिल्ड्स बोन, ओस्टियोसाइट्स मेंटेन बोन, ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन बोन. सो जो ओस्टियोब्लास्ट है वो बोन बिल्ड करता है, ओस्टियोसाइट्स मेंटेन करता है बोन एंड ओस्टियोक्लास्ट है ब्रेक डाउन करता है बोन. नाउ हम लोग आएंगे बोन मैरो. बोन मैरो क्या है, इज अ सॉफ्ट टिश्यू फाउंड विद इन द कैविटीज ऑफ सर्टेन बोन. जो सॉफ्ट टिश्यूज है जो कैविटीज में फाउंड किया जाता है उसे कहता है बोन मैरो. नाउ रेड बोन मैरो, मेन फंक्शन है रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स, हम लोग को ये पता है, वो ये हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़े. देन प्रोड्यूसेस क्या करता है, रेड बोन मैरो, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. सो रेड बोन मैरो प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. येलो बोन मैरो क्या करता है, मेनली स्टोर्स फैट्स more prominent in the medullary cavities or adult long bones. यह है येलो बोन मैरो का फंक्शन. Now in adult active red marrow is mainly found in adult में कैसे फाउंड किया जाता है, sternum, ribs, vertebrae, pelvics and parts of certain long bones. ये adult में active red marrow फाउंड किया जाता है. सो क्लिनिकल रेलिवेंस में क्या आता है, बोन मैरो डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन resulting in conditions such as anemia and other hematological disorder. So bone marrow disorders can affect blood cell productions resulting in conditions such as anemia and other hematological disorders. Now coming to the major bones of the axial skeletal. Major bone क्या है axial skeletal में, स्कल. स्कल क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये हम लोग सबको पता है. स्कल हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द फेस. स्कल हम लोग का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फेस में. देन वर्टिब्रल कोलम कंसिस्टेड ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे. वर्टिब्रल कोलम में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे है, 12 thoracic vertebrae है, 5 lumbar vertebrae, sacrum and coccyx. These are the vertebral column. मेन फंक्शन क्या है एक्सियल स्केलेटल मतलब वर्टिब्रल कोलम का, सपोर्ट्स मतलब स्कल का सपोर्ट्स हेड एंड ट्रंक देन प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स. फिर आता है thoracic cage. Thoracic cage includes sternum, 12 pairs of ribs, thoracic vertebrae.
सो क्या करता है थोरैसिक केज? स्टर्नम, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड थोरैसिक वर्टिब्रे. फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, असिस्ट इन रेस्पिरेशंस. रेस्पिरेशंस में असिस्ट करने के लिए हेल्प करता है, हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. Now major bones of the appendicular skeletons. Appendicular skeleton का major bones क्या है? It includes the bones of the limbs and the supporting girdles. That is upper limbs, lower limbs and girdles. Upper limbs में क्या क्या आ रहा है? Clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanx. So ये आ रहा है upper limbs में. लोअर लिम्स में क्या क्या आ रहा है? फीमर, पैटिला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सस, मेटाटार्सस, फैलेंक्स. हम लोग को ये सब याद करना है. अपर लिम्ब में क्या क्या आ रहा है? क्लैविकल, स्कैप्यूला, ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल्स, ये सब अपर लिम्स में आ रहा है. देन लोअर लिम्स में ये सब आ रहा है. ग्रिडल्स में पिक्टोरल ग्रिडल्स एंड पेल्विक ग्रिडल. पिक्टोरल ग्रिडल्स में क्या क्या आ रहा है? क्लैविकल, स्कैप्यूला. क्लैविकल्स एंड स्कैप्यूला पिक्टोरियल ग्रिडल्स में आ रहा है. पेल्विक ग्रिडल्स में हिप बोन आ रहा है. सो मेन फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड्स अटैचमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर द लिम्स एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स. अटैचमेंट एंड सपोर्ट्स फॉर द लिम्स प्रोवाइड करता है एंड फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स. सो ये है मेन फंक्शंस. फिर हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द बॉडी. जॉइंट्स का 3 टाइप्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे. जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट्स एंड दे अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बॉडी. हम लोग को पता है जॉइंट के वजह से 2 बोन मीट करता है एंड अलाउ मूवमेंट एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द बॉडी. सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स. 3 टाइप का जॉइंट्स है. फिब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट्स मतलब क्या है? जो बोन्स आर जॉइंट बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज द्वारा जो जॉइंट किया जाता है उसे बोलता है फाइब्रस जॉइंट. दे डू नॉट अलाउ मूवमेंट. फाइब्रस जॉइंट हम लोग को मूवमेंट अलाउ नहीं करता है और अलाउ वेरी स्लाइट मूवमेंट. और क्या करता है? बहुत स्लाइट मूवमेंट अलाउ करता है. सो एग्जाम्पल्स लाइक द सूचर्स ऑफ द स्कल. सूचर्स ऑफ द स्कल को हम लोग फाइब्रस जॉइंट बोलेंगे. ठीक है. देन कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स क्या है? बोन्स आर जॉइंट बाय द कार्टिलेज. जो कार्टिलेज के थ्रू जॉइंट किया जाता है उसे कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बोलते हैं. दे अलाउ लिमिटेड मूवमेंट. बहुत लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट्स एकदम ही मूवमेंट अलाउ नहीं करता है. कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बहुत लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है. एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. ये क्या करता है? एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे. वर्टिब्रे के बिटवीन जो जॉइंट्स है वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स. देन प्यूबिक सिम्पाइसिस, ये है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स. फिर आता है साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट क्या है? बोन्स आर जॉइंट बाय अ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल फ्लूइड. सो साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड के वजह से जो जॉइंट किया जाता है उसे बोलता है साइनोवियल जॉइंट्स. दे अलाउ फ्री मूवमेंट एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन. साइनोवियल जॉइंट फ्री मूवमेंट अलाउ करता है डिफरेंट डायरेक्शन में. एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट. क्या क्या एग्जाम्पल आ रहा है? शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट. ये सब आ रहा है साइनोवियल जॉइंट्स का एग्जाम्पल्स. नाउ फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स में क्या आ रहा है? इट हेल्प्स इन प्रोवाइड मूवमेंट, सपोर्ट द बॉडी, एब्जॉर्ब शॉक एंड मेंटेन बॉडी postures. So provide movement, support the body, absorb shock, maintain body postures. Now bone formation, growth and remodeling. So bone formation, growth and remodeling ये हम लोग पढ़ेंगे. Bones are the dynamic tissues that are continuously formed, grow and remodel throughout life. So bone formation में that is हम लोग उसे और नाम से that is ossification भी बोलते हैं. So bone is formed by the process called ossification. Bone formation का जो process है उसे ossification बोलते हैं. It occurs in 2 ways. 2 ways में ये occur होता है. पहला है intramembranous ossification and endochondral ossification. Intramembranous ossification मतलब direct formations of the bone from mesenchyma. mesenchyma मतलब क्या है? जो flat bones और skull है उसे हम लोग mesenchyma बोलते हैं. And endochondral ossification मतलब bone replaces the cartilage model like long bones of limbs. इसे endochondral ossification बोलते हैं. So osteoblasts are cells responsible for bone formation. जो cells responsible है bone formation का उसे बोलते हैं osteoblast. फिर आता है bone growth.
बोन ग्रोथ में क्या क्या आता है? ऑकर्स इन टू वेज, दैट इज एपोजिशनल ग्रोथ, मतलब इट इंक्रीज इन द बोन थिकनेस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट ऑन द आउटर सरफेस. बोन थिकनेस जो इंक्रीज करता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोब्लास्ट ऑन द आउटर सरफेस. इंटरस्टिशियल ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन बोन लेंथ ड्यू टू डिविजन्स ऑफ सेल्स इन द epiphyseal plate, that is growth plate. Increase in bone length due to the division of cells in the epiphyseal plate. Now growth continues till the epiphyseal plate closes at adolescence. So growth continue होता है जब तक epiphyseal plate closes at adolescence. Next क्या आ रहा है? ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन एंड न्यूट्रिशन. ये सबके साथ ग्रोथ रेगुलेट होता है. फिर बोन रिमॉडलिंग. बोन रिमॉडलिंग में हम लोग पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड और डैमेज बोन बाय न्यू बोन, इसे बोलता है बोन रिमॉडलिंग. सो बोन रिमॉडलिंग दो तरीके का होता है, एक है ओस्टियोक्लास्ट एंड एक है ओस्टियोब्लास्ट. ओस्टियोक्लास्ट मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द ओल्ड बोन. ओल्ड बोन का ब्रेक डाउन को बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन को हम लोग बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट. सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बोन स्ट्रेंथ, रिपेयरिंग माइक्रो डैमेज एंड रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड. इसे बोलते हैं बोन रिमॉडलिंग. फिर आता है समरी एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. सो समरी में हम लोग क्या क्या पढ़े अभी? स्केलेटल सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है? बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड जॉइंट, ये सबको मिला के स्केलेटल सिस्टम होता है. ये किस किस में डिवाइडेड होता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, इसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. एपेंडिकुलर मतलब लिम्स एंड ग्रिडल्स को हम लोग एपेंडिकुलर बोलते हैं. सो बोन दो तरीके के होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन. कॉम्पैक्ट बोन मतलब हार्ड एंड डेंस एंड स्पॉन्जी मतलब लाइट एंड पोरस. जो हार्ड एंड डेंस है उसे कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, लाइट एंड पोरस को स्पॉन्जी बोन बोलते हैं. नाउ जॉइंट तीन तरीके के होते हैं, दैट इज फाइब्रस, cartilaginous and synovials. Fibrous, cartilaginous and synovial. Now the skeletal system performs functions such as support, protection, movements, blood cell formation, minerals and fat storage and acid base balance. So ये skeletal system का function है. Now bones are formed by ossification. So bones कैसे form करता है? ossification के तरह grow in length and thickness and are continuously remodeled throughout the life. ये कंटिन्यूअसली रिमॉडल्ड होता है लाइफ में. सो उसे बोलता है बोन फॉर्मेशन. और डिसऑर्डर्स, क्या क्या डिसऑर्डर आ रहा है? ओस्टियोस्पोरोसिस, आर्थराइटिस, रिकेट्स, फ्रैक्चर्स एंड ओस्टियोमिलिटिस कैन अफेक्ट द स्केलेटल सिस्टम. सो ये सब डिसऑर्डर्स है बोन्स का जो हो सकता है, दैट इज ओस्टियोस्पोरोसिस, आर्थराइटिस, रिकेट्स, फ्रैक्चर्स एंड ओस्टियोमिलिटिस. सो कैन अफेक्ट द स्केलेटल सिस्टम. सो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? Fractures requires proper immobilizations and alignment for healing. So fractures requires, क्या requires करता है fractures? Proper immobilization require होता है and alignment for healing. Now osteoporosis क्या है हम लोग पढ़े? It increase the risk for fractures especially in older adults. So osteoporosis risk जो risk है fractures करने का वो increase कर देता है especially older adults में. Arthritis causes pain, stiffness and reduced mobility. Arthritis क्या करता है? Pain, stiffness and mobility reduce कर देता है. Rickets in children leads to bone deformities and poor growth. Rickets हम लोग को पता है जो करता है bone deformities and poor growth कर देता है rickets. Then osteomyelitis means causes bone infection, pain, swelling and fever. बोन इन्फेक्शन जो कॉज करता है पेन, स्वेलिंग एंड फीवर, उस ओस्टियोमाइलिटिस कॉज करता है. नाउ बोन हेल्थ इज मेंटेन बाय एडिक्वेट कैल्शियम, विटामिन डी, पुअर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज. बोन हेल्थ कैसे मेंटेन किया जाता है? एडिक्वेट कैल्शियम, विटामिन डी, पुअर न्यूट्रिशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज के साथ. नाउ पॉस्चर एंड बॉडी मैकेनिक्स आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट स्केलेटल प्रॉब्लम. सो पॉस्चर और बॉडी मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलेटल सिस्टम का जो प्रॉब्लम है उसे प्रिवेंट करने के लिए.
So this is all about skeletal system. So today we have read about skeletal system, and this is the summary and the clinical significance. So thank you, students.